फाइनली पाकिस्तान के स्टेडियम अपने आखिरी मराहिल के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर बात करें गद्दाफी स्टेडियम की, तो गद्दाफी स्टेडियम का पहले आखिरी टाइम दिया गया था 25 जनवरी 2025, लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक वीक एक्स्ट्रा मांगा आईसीसी से कि हमें एक वीक एक्स्ट्रा दिया जाए तो हम इसके अंदर काम मुकम्मल कर लेंगे। अब बात करें तो तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाए और आखिरी मराहिल के अंदर अगर बात करें चेयर्स की, तो जो चेयर्स हैं वो पहले तो ग्रीन चेयर्स लगा चुके हैं और फिर वाइट चेयर और तमाम इंक्लोयर्स के अंदर लग चुकी हैं, सिवाय 1 से 2 इंक्लोयर रह रहे हैं जिसके अंदर वो चेयर्स भी लग जाएंगी आने वाले 2 रोज़ के अंदर। यानी कि 2 रोज़ के अंदर चेयर्स का काम तो बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया। अब बात करते हैं कौन सा काम बाकी रह गया। अगर बात करें इस टाइम कौन सा काम बाकी रह गया, जो बिल्डिंग है, मेन जो बिल्डिंग है उसकी तामीर के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा था उस बिल्डिंग की। तो उस बिल्डिंग के अंदर तामीर के अंदर ऐसा था कि 4 फ्लोर बना दिए गए थे, लेकिन 4 फ्लोर हमसे इतना जल्दी टाइम में बनने नहीं थे, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी स्पीड काम कर ले 4 फ्लोर। फिर मोहसिन नकवी ने फैसला किया कि जो 2 फ्लोर है वो हम चैंपियन ट्रॉफी तक बनाएंगे और जो बाकी 2 फ्लोर है उनका काम हम छेड़ेंगे चैंपियन ट्रॉफी के बाद। यानी कि जो 2 फ्लोर है ना वो हमने इस वीक के अंदर कंफर्म कर लेनी है। उनकी तामीर तो खड़ी कर ली गई है, जो आपको नजर आ रहा है तामीर बिल्कुल खड़ी कर ली गई, तमाम चीज़ें कर ली गई। अब अंदर का काम जो चीज़ें हैं वो एक वीक के अंदर हमने करनी है। दूसरी बात ये कि ग्रिल्स के ऊपर आए, जो स्टेडियम की ग्रिल होती है जहाँ से तमाशाई सामने दरमियान स्टेडियम का रास्ता रुकता है, तो वहाँ उस ग्रिल की बात करें तो कराची स्टेडियम ने ऐसा किया कि जुल्म किया था कि कराची स्टेडियम की दोबारा फिर 1995 के वो जाले खड़े कर दिए। जिस तरह कैदियों को जेल के अंदर रखा जाता है उसी तरह के जाले खड़े कर दिए दोबारा। फिर कराची में तो आपको दोबारा फिर उसी तरह के जाले नजर आएंगे क्योंकि तमाशाई उस चीज़ से तंग होते थे। क्योंकि अगर बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की, तो दुनिया के अंदर या फिर इंडिया के अंदर या किसी भी दुनिया की कंट्री के अंदर अब ऐसा हो गया कि खंदक के दरमियान में रास्ता रोका जाता है, उसके अलावा पूरा काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब बात करें गद्दाफी स्टेडियम की, तो गद्दाफी स्टेडियम में सबसे बेहतर फैसला लग गया, पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि वो जाले हटा दिए गए। और जब जाले हटा दिए गए उन जालों के अंदर पहले स्टार्ट में ग्रिल और फिर दरमियान के अंदर खंदक लगा दी गई, काफ़ी बड़ी खंदक, फासला है कि तमाशाई जा ही नहीं सकता, दूसरी तरफ इतनी बड़ी खंदक लगा दी गई, फिर आगे ग्रिल लगा दी गई। यानी कि कोई जाले वाला जो सिस्टम है ना, कमाम जिसे हम कह सकते हैं जाले वाला काम, वो कोई काम नहीं किया गया गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो कि अब नया मॉडर्न डे की आ रहे हैं, जिस तरह छोटी सी ग्रिल लगा दी जाती है दरमियान में खंदक, जिस तरह की ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हमने देखा है, तो उस तरह का काम लगा दिया गया लाहौर के अंदर, जो कि सबसे अच्छा लगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 25 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। इससे पहले हमने कोई ऐसी 7 टीमें कह लें या 8 टीमें इकट्ठी कंट्रोल नहीं की। ये कंट्रोल करना कोई ईजी काम नहीं होता हर कंट्री के लिए कि 7-8 टीम इकट्ठी आएंगी, दुनिया की वर्ल्ड क्लास की टीमें होंगी, उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। गद्दाफी स्टेडियम के अंदर बात करें, रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, या फिर आप बात करें नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, तो इन 3 स्टेडियम के अंदर जहाँ जहाँ टीमें रुकेंगी, इनके कंट्रोल, इनके रास्ते या फिर इनकी सिक्योरिटी या फिर इनके होटल के तमाम जो रास्ते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होगी। और जो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा उसके लिए भी सलाम पेश करते हैं कि इतना बड़ा पैनल को रोकना, चीज़ें करना, ट्रैफिक को रोकना, इन चीज़ों को संभालना एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के अलावा तमाम टीमें तो पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलेंगी। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बड़े मैचेस, या फिर बात करें आप दुनिया के सरमनी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो खेला जाएगा वो कराची स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। तो इससे बड़े बड़े मैचेस कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बात करें बिल्डिंग का काम है वो हो जाएगा 7 दिन के अंदर, क्योंकि हमने 2 फ्लोर बनाने हैं, उसके अलावा हमने नहीं बनाने। सीटों का काम है, उसके अंदर सीटों के अंदर अगर हम काम के अंदर देख लें तो 2 रोज़ के अंदर जो काम है वो तमाम मुकम्मल हो जाएगा। तब पहले हमने ग्रीन सीटें लगा दी गई हैं, फिर उसके बाद वाइट सीटें लगा दी गई हैं, और वो जो हमने 1995 की सीटें रखी हुई थी, ग्रीन, ब्लू, रेड, नीली, पीली, जो भी थी अजीब से कलर की, 6-7 कलर की तो हमने दरमियान में अड़ाई हुई थी, वो चेहरे शुक्र है वो हटा दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरे हट गई हैं, जान छुटी उनसे। सीटों का भी काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बात करें बिल्डिंग का भी काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो मेन काम रहता है वो ग्रिल वाला काम, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसके अंदर कलर लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा खूबसूरती नजर आए। स्कोर बोर्ड का भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है काम, एक दिन के अंदर या फिर आज या फिर कल स्कोर बोर्ड वाला जो तमाम स्कोर बोर्ड उतार लिए गए थे वो भी काम मुकम्मल हो जाएगा। और इसके अलावा लाइटिंग के तो आपने वैसे ही देख लिया था, लाइटिंग वैसे दोबारा फिर न्यू लगा दी गई है और बड़ा प्यारा काम किया गया लाइटिंग का। शुक्र है, क्योंकि लाइटिंग का हमें इशू रहता था, लाइटिंग ऑफ हो रही है, बंद हो रही है, इस वजह से मैच के अंदर परेशानी ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही होगी और जो पूरी दुनिया का ब्रॉडकास्टर है वो भी आपके स्टेडियम के अंदर मौजूद होंगे। इस वजह से कोई लाइटिंग का ऐसा इशू नज़र ना आए, क्योंकि अर्ली के मैचेस, बड़े मैचेस होने गद्दाफी स्टेडियम के अंदर भी, तो फिर वो काम भी तमाम मुकम्मल कर लिया गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्क्रीन की, तो वो स्क्रीन का काम भी आज या 3 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। स्क्रीन काम वो जो कि आपको नज़र आता है जिसके ऊपर मैच या फिर जिसके अंदर तमाशाई सामने देख रहे होते हैं, स्क्रीन के ऊपर स्कोर कार्ड या फिर प्लेयर देख
रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो फिर वो काम भी मुकम्मल होने वाला है। यानी कि आखिरी मराहिल के अंदर तमाम काम जारी हैं, इसके अलावा कोई ऐसा काम बाकी नहीं रहता कि जो काम ज़्यादातर टाइम लेने वाला है। अब 7 दिन के अंदर उम्मीद करते हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 30 जनवरी हमारी लास्ट डेट है, एंड डेट है, इसके बाद हम काम मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं मोहसिन नकवी साहब की इस बात पर अमल भी किया जाए और तमाम काम इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो जाए। और मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।